welcomes all the dignitaries from district administration, NHAI, our press reporter, and all of the members present over here. Basically, today is a awareness program. Awareness. Do you know what is awareness? Awareness means you have to give ideas which we learn to things we have learned. इसके ऑपरेशन में दिक्कत आती है, ये भी आपको आज बताया जाए। ब्राइटलैंड स्कूल, जैसा कि आप सब जानते हैं, अनुशासन में शहर में ही नहीं जिले में नंबर 1, हम राज्य में भी कह सकते हैं, क्योंकि अनुशासन यहाँ के कण कण में बसता है। आप कभी विजिट करें तो आपको पता चलेगा कि स्कूल प्रबंधन का अनुशासन क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो इनकी डायरेक्टर हैं रागिनी राय, जिनका पल पल का नजर उन बच्चों पे रहता है। एक एक जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जहाँ पे उनकी पैनी नजर रहती है। तो अगर डायरेक्टर और प्रिंसिपल की पैनी नजर बच्चों के ऊपर होगी, स्कूल वैसे ही अनुशासनात्मक हो जाता है। हमारे साथ रागिनी सिंह जी हैं, जो आज सड़क सुरक्षा सप्ताह, सड़क सुरक्षा मंथ चल रहा है, उसके ही बीच में एक सुरक्षा का वर्कशॉप किया, जहाँ पे पुणे से ट्रेनर आकर के इस सुरक्षा जो 3 घंटे 4 घंटे का कार्यक्रम चला में समझाया, मन को छूने वाला था। हम रागिनी जी से बात करेंगे कि ऐसी सोच आखिर कहाँ से, क्योंकि ये दीवार में सर मारने जैसा चीज होगा, क्योंकि ये किसी के बस की नहीं है, सोचने की नहीं है। क्योंकि आप इस ट्रेनिंग को कराने जाते हैं तो 5 से 10 लाख रुपए लगते हैं, लेकिन ये इनकी सोच थी। जो पुणे की टीम, पूरी डीटीओ की टीम और पूरी ट्रैफिक प्रभारी यहाँ आकर के ट्रेनिंग दिए, बच्चों को समझाया और बच्चों में समझ भी आया। आइए हम आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं। रागिनी जी, ये सोच और इस सोच से एक बदलाव जो बच्चों में आया है, वो देखने को मिल रहा है। मैंने देखा, आपने भी देखा, क्या करना? हाँ, ये चीज आज इस ट्रेनिंग के सेशन के बाद, इस वर्कशॉप के बाद, जो मेरे बच्चों जब बाहर निकले, मैंने उनसे इंटरेक्ट किया, तो उनके चेहरे पर एक अलग कॉन्फिडेंस था। उन्हें लगा कि आज हम कुछ सीख के आए हैं। और मेरे को बोला बच्चों ने कि मैम, आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम इट वाज समथिंग वेरी फ्रूटफुल वी हैव लर्न। इन बच्चों को रोड पे तो निकलना ही पड़ेगा। अब वो जानते हैं। अब आज वर्कशॉप में उनको समझ में आया कि गलतियां हमसे कहाँ होती हैं, और उनको लगा कि मैम ये गलतियां हम दूसरों को भी नहीं करने देंगे। तो एक बहुत बड़ा ये अभियान है। हमको लगता है कि इससे करने से हम चारों तरफ एक अवेयरनेस, अच्छा सिटीजन क्रिएट कर रहे हैं, और बच्चे रोड पे चलेंगे तो खुद को बचाएंगे और दूसरों को भी बचाएंगे। ये बहुत बड़ी चीज है। और ये गवर्नमेंट की जो पहल है, हम इस जनवरी मंथ को रोड सेफ्टी मंथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये 31 जनवरी तक चलेगा। ये बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि सबसे पहले तो हमारी सुरक्षा आती है। और इस जो वर्कशॉप को कंडक्ट कराया है इन्होंने, NHIA ने, और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमारे DCO ने, इन लोग की पहल पर हमने इनके साथ बातचीत की, और इतना बढ़िया प्रोग्राम जो हम सोच भी नहीं पाते थे कि हम करा पाएंगे, इस जिले में पहली बार हमारे यहाँ हुआ है। तो हमें इसका फायदा उठाया, और हमको लगा कि वाकई में बहुत ही अच्छा इंटरेक्टिव प्रोग्राम था, और सबको कराना चाहिए। सब बच्चों में अवेयरनेस लानी चाहिए। बच्चा एक स्पंज की जैसा होता है, वो सब चीज एब्जॉर्ब कर लेता है। तुरंत आप सिखाइए, तुरंत एब्जॉर्ब करता है। तो अगर बच्चों को हम प्रशिक्षित कर देते हैं इसमें, तो हमें रोड पे बहुत एक्सीडेंट कम हो जाएंगे। ये सभी स्कूल्स को कराना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हर लेवल पे कराना चाहिए। बच्चे बहुत अच्छे सीखेंगे इससे, और आपको अपने बचाएंगे, दूसरों को भी बचाएंगे। मैम, हम जानते सब हैं, पर मानते नहीं हैं। हमें भी पता है कि हेलमेट लगाने से सर बचता है, एक्सीडेंट में मौत नहीं होती, लेकिन हम लगाते नहीं हैं। लेकिन आज जो उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया, बच्चों ने ठाना है कि अगर हमारे पापा बगैर हेलमेट के बाजार या दुकान जाएंगे, हम नहीं बैठेंगे। ये दृढ़ संकल्प वो तो वही तो मैंने कहने की चीज है। बच्चों में जो जोश आया सुनने, उनको भी मालूम है
पर आज के बाद वो गलती नहीं करेंगे। जो उनके जोश था, उनकी भावनाएं जो जागी आज के मिस्टर नायडू ने जो पुणे से आए हैं, मिस्टर नायडू ने जो उनको बताया, उसके बाद हम देखें वो अलग ही उत्साह है उनमें। वो अब ये गलती कभी नहीं करेंगे, आप देख लीजिएगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ ये गलती नहीं करेंगे। मैंने उनसे फीडबैक लिया, उस पर वो गलती नहीं करेंगे ये वाली। आप लिखित ले लीजिए मेरे से। इतना बढ़िया इम्पैक्ट इसका हुआ उनके ऊपर, बच्चों पे इसका बहुत बढ़िया बढ़िया प्रभाव पड़ा है। ये बहुत ही सक्सेसफुल वर्कशॉप था उनका। तो ये वर्कशॉप हर उस स्कूल को कराना चाहिए जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों को संस्कार देते हैं, एक अनुशासन। और अनुशासन की तरह ये एक अनुशासन जो घर में घुस जाएगा तो पलामू ही नहीं, झारखंड में एक्सीडेंट की दर और मात्रा कम हो जाएगा। तो हम सब आगे आए और इस कदम से कदम मिला के चलें। इस सड़क सुरक्षा सप्ताह नहीं, महीने में एक सौगंध लें। आज के बाद गलती नहीं, आज के बाद गलती नहीं, हमारी जान बचाने की एक मुहिम हो और उस मुहिम में हम सब साथ हैं। तो ब्राइटलैंड स्कूल का एक अहम किरदार जिसे आप देख रहे हैं, आइए हम सब मिलकर के इस सड़क सुरक्षा मंच को सफल बनाएं। अभी मैं ब्राइटलैंड स्कूल में हूँ और ब्राइटलैंड स्कूल में आज एक वर्कशॉप था जो सड़क सुरक्षा और बहुत सारी चीजों को लेकर के था, जिसमें बच्चों को एक एक चीजों की टेक्निक सिखाई गई। ट्रेनर आए थे जो बच्चों को सिखाए। क्या समझ में आया सड़क दुर्घटना के बारे में? हम लोग को ये बताया गया कि हम लोग को जब हम लोग सड़क पे गाड़ी चलाते हैं तो हम लोग को हेलमेट पहन कर रखना चाहिए, जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं, खासकर हमारे सिर को। और हेलमेट का उपयोग हम लोग बस 3 साल तक कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। क्या आज के बाद अगर गाड़ी में चलना हो, अगर सीट बेल्ट ड्राइवर नहीं लगाया हो, पापा के साथ जा रहे हो, हेलमेट नहीं लगाए हो पापा, आप उनके साथ जाना पसंद करेंगे? नहीं, मैं उनके साथ जाना पसंद नहीं करूँगी। मैं उन्हें बोलूँगी कि आप हेलमेट लगाइए, तभी मैं आपके साथ जाऊँगी। तो ये सीख मिलती है। और कुछ बच्चे हैं, क्या नाम है? कुमारी रिया। क्या सीखी आप? We learn many things from Naidu sir. Sir has said that heart attack suddenly does not come. Some indicators are there, like vomiting come in our body. Some pains have started. So after that, and second thing, sir has said that during riding, we should never ride on a bridge which is with two-wheelers or four-wheelers. We should always wear helmet during going with our fathers or even our elders also. तो जैसा कि इस बच्ची ने बोला, इन सब चीजों की सावधानी रखनी चाहिए। अगर बारिश में पुल पे पानी बह रहा है तो आप गाड़ियों को ना पार करें, और अलग अलग चीजें हैं, हेलमेट लगा के आप ना चलें। क्या सीखा इस वर्कशॉप? Sir, it was an amazing experience. Sir taught us many things. Sir, he taught us what to do in a CPR, and sir, we should always wear helmet, and about symptoms that our body gives us before anything happens in us, and he also taught us each and everything in a very detailed manner. सीपीआर में कितने बारी हार्ट पे पुश करना होता Sir, है? 120 times. 120 टाइम, यानी 3 टाइम पुश, ईयर, माउथ, ये सब चीजों को। Yes, sir. क्या सीखा इस So it was वर्कशॉप? a great experience with sir. He gave many important tips of our life, and he taught us about the CPR and our body what gives symptoms before the heart attack and everything. जो आज ये वर्कशॉप हुआ आपके स्कूल में, भाग्यशाली हैं। ऐसा वर्कशॉप होना चाहिए हर स्कूल में, हर बच्चों के सामने। Absolutely hona chahiye. And we got it was a very fabulous experience during this training and all that. Sir gave us a very nice safety tips, some safety tips for road safety and all. And he also told us some uh, tips how to manage a patient in some disease, or every disease has an indication. He told us, he gave us some tips how to cure that, and how to give a patient of a first aid. आपने सीखा, आपको ऐसा क्या अच्छा लगा और आज से क्या पालन करेंगी? घर में 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, क्या होता है? I'll always suggest my father for wearing a helmet during riding a bike.
second thing, I would like to suggest everyone who used to drive four-wheeler to wear the seat belt, have fast the seat belt every time whenever anyone travels. तो ये पलामू की बेटियां हैं और बेटियां शिक्षित और समझदार हैं। इन्होंने आज कहा कि हम तभी अपने पिताजी के बाइक के पीछे बैठेंगे जब मेरे पिताजी हेलमेट लगा के चलेंगे, तभी मैं अपने पापा की गाड़ी में बैठूंगी जब वो सीट बेल्ट लगा के चलेंगे। तो ऐसे ही अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, हम सबको आगे आने की जरूरत है, क्योंकि जो रोड एक्सीडेंट का केस है और जो मौतों का आंकड़ा है वो हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। तो राहुल सिंह जी को धन्यवाद और इन बेटियों को सीखने के लिए धन्यवाद। कुछ हमारे इस स्कूल के छात्र भी हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे, क्या नाम है? Yashasvi. यशस्वी जी, आपने क्या सिखाया? Here we all have gathered in the school library, where the trainers from the different place has came here to train us. Here we are trained to what we have to done in different situations. Like if we are traveling on the road, we must have to wear a helmet. If we are traveling in a car, must have to wear a seat belt. We not only wear a helmet for the fine, must have to wear a helmet for our safety. तो फाइन, जो हेलमेट का फाइन है वो मायने नहीं रखता, सेफ्टी मायने रखता है। आपने इस वर्कशॉप में ऐसा क्या सीखा जिसका आप पालन करेंगे, जो आपके मन को उपयुक्त होता है? We have learned many things. We have learned many safety measures that we should take while on the road. There are many accidents happen on the road. So we learn to first aid that we should provide to the patients while the ambulance reach there. आपने ऐसा इस वर्कशॉप से क्या सीखा जो आज से ही पालन करेंगे, अभी से पालन करेंगे? I told my father to wear helmet and drive bike. If anyone is suffering from pain, I will give him a CPR until the ambulance arrives, and I will not sit in my father's car until and unless he will wear the seat belt. हम सब जानते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। हम बहुत ज्ञानी हैं और ज्ञानी रहेंगे, लेकिन आज इस वर्कशॉप से क्या सीखने को मिला और इंस्टेंट आप क्या करें? सर, सबसे पहले सर हेलमेट बहुत ज़रूरी है सर। अगर कोई इंसान अगर चला रहा है किसी भी वाहन को, किसी एनी व्हीकल सर, उसको हेलमेट पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसको समझाएंगे ये चीजें? सर, अपने घर में सब पेरेंट्स को सर, जो जैसे अगर मेरे आपके मम्मी पिताजी बगैर हेलमेट लेके बाजार निकल जाते हैं, आप क्या करेंगे? पापा, मैं उनके साथ ही रहूँगा। तो ये ट्रेनिंग का सबसे बड़ा फायदा है और ये बच्चे बच्चियां इन सबको सीखे हैं। आज से अगर पालन करने लगे तो कम से कम ये बच्चे कम से कम 500 जिंदगियां बचा लेंगे और यही पालन पूरे शहर में होने लगेगा। तो शहर का एक्सीडेंटल या रोड एक्सीडेंट से जो भी दुर्घटनाएं से मौतें हो रही हैं वो बच जाएंगी। तो हम सबकी जिम्मेदारी हम दिखाएं सड़क सुरक्षा में अपनी भागीदारी। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।